हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक कुछ जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको एक खुशखबरी बता दूं कि भाई रेलवे जो आरआरबी का जो एग्जाम होता है, एसआई और कांस्टेबल का जो एग्जाम है, वो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अच्छी वैकेंसी है भाई। 15 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फॉर्म भर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। कांस्टेबल का भी और एसआई का भी, दोनों मैथ आपको, दोनों ही बैच आपको एक ही उसमें आपको दोनों बैच तैयारी मिल जाएगी एक ही क्लास से। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आएगा। ठीक है। आज हमारी रेलवे की, जो हमारी रेलवे होगा, यू पुलिस होगा, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उसके लिए आज एवरेज ही क्लास नंबर 2 है हमारे पास। क्लास नंबर लेक्चर 2 है आज हम पढ़ने वाले। बहुत अच्छा टाइप है। टाइप नंबर 2 है जब औसत संख्या जुड़ जाए। जब जो है संख्या में औसत, जब जो है संख्या होती है वो औसत में जोड़ा जाए, उस टाइप के हमारे टाइप है। ठीक है भाई, कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सो द एवरेज ऑफ ए नंबर, क्या कहता है, द एवरेज ऑफ ए 6 नंबर इज 8। 6 नंबर का औसत 8 है। व्हाट इज द 7th नंबर सो दैट एवरेज बिकम 10। 7वीं संख्या का जो औसत है, उसका औसत जो बदल जाता है क्या है। देखो, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या क्या है ताकि औसत 10 हो जाए। 6 संख्या जो है हमारे पास, 6 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या क्या है ताकि औसत 10 हो जाए, क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छे तरीके। देखो ये क्वेश्चन एसएससी, अजी भैया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया और जीडी हो गया। सभी में आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड है। कैसे करेंगे देखो। हमारे पास 2 मेथड इस क्वेश्चन को करने के हैं। देखो भाई कैसा कैसा मेथड करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बेसिक मेथड। कौन सा मेथड है? पहला मेथड का नाम है बेसिक। क्या मेथड है? बेसिक मेथड। बेसिक से हम करेंगे कैसे, देखो। देखो बेसिक से हम कैसे करेंगे। बेसिक मेथड, ये पहला मेथड हमारे पास जो है, इसका नाम है बेसिक मेथड। क्वेश्चन में कहता है 6 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। कितनी संख्या दी हमारे पास? 6 संख्या। उनका औसत कितना दिया हमारे पास? 8 दिया है प्लस। अब कहता है 7वीं संख्या क्या है। मान कर चलो, हमने जो 7वीं संख्या वो x मान ली, 1 गुणम x। 6 हमारे पास ये थी, एक हमने और ऐड कर दी हमारे पास। 6 हमारे पास ये थी, एक हमने ऐड कर दी। हमारे पास कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो चुकी है। ठीक है, इक्वल टू। अब कहता है कि संख्या जो औसत कितना है? 10 है। हमारे पास कितना औसत है भाई? 10 है। हमारे पास औसत कितना है? 10 है। तो अपॉन कितना आएगा हमारे पास? तो 6 संख्या थी, एक ये हुई, कितनी आ गई हमारे पास संख्या? 7 संख्या होगी। अब कहोगे सर ये आपने ऐसे कैसे? एवरेज होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल नंबर होता है, टोटल संख्या होती है, जितने भी हमारे टोटल नंबर होते हैं, टोटल जितनी भी संख्या हमारे पास दी जाती है वो होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दिया रहता है। टोटल सम, जितने भी हमारे पास सम होते हैं, देखो क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे कूट की है। क्या होता है? एवरेज इक्वल टू टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, आया समझ में आपके एवरेज का फॉर्मूला? ठीक है, हम एवरेज के फॉर्मूले को थोड़ा बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या आता है, 6 की मल्टीप्लाई हमने 8 में किया तो कितना बन गया भाई? 48 प्लस 1 की x में मल्टीप्लाई करी तो हमने x बन गया, इक्वल टू 10 अपॉन 1, और यहाँ पे कितना था? 7 था। अब हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई इस वाले साइड के साथ कि हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की तो 78 प्लस एक्स इक्वल टू 10 गुना 7। कितना हो गया हमारे पास? ये होगा 48 प्लस के एक्स इक्वल टू 10 गुना 7 कितने होते हैं? 70 होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी इक्वल के दूसरी साइड, ये हमारा इक्वल है, इक्वल के अगर हम इस साइड, इक्वल के इस साइड में देखो, ये 48 है, 48 है,
इस साइड प्लस में है तो इक्वल के दूसरी साइड जब जाएगा कहीं में आएगा माइनस में आएगा। ये इस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस होगा, ये साइड माइनस होगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस जाएगा। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 70 माइनस के 48 में से हमने कर दिया कितना बनेगा हमारे पास 22। तो हमारे पास जो एवरेज निकल के आया है वो हमारे पास 22 एवरेज इस क्वेश्चन का जो हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है भाई, तो आंसर आपके सामने कौन सा आ चुका है, B4 बाहुबली द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, ये आपका जो था बेसिक मेथड था, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको सवाल क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो भाई, शॉर्ट ट्रिक के लिए रेडी रहो भाई। इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे। अब हमारे पास दो चीज देगा, एक हमारे पास हमने लिखा यहाँ पे डाटा और एक हमने यहाँ पे लिखा एवरेज। दो हमारे पास समान है। ठीक है भाई, एक हमने डाटा है हमारे पास, एक एवरेज। क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 8 है। हमारे पास 6 संख्या थी, 6 संख्या में से एक का कैसे डाटा कितना है, 8 है। 6 संख्याओं का डाटा 8 है। 7वीं संख्या हमने हमारे पास एक संख्या और है, कौन सी, 7 है। इसका डाटा हमारे पास कितना है भाई, x है। कितना है हमारे पास, x है। अब कहता है दोनों का जो डाटा है हमारे पास, दोनों का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो एवरेज है हमारे पास कितना होना चाहिए, 10। कितना होना चाहिए, बस 10 हमारे पास दोनों का एवरेज हो जाना चाहिए। ये बात हमको कहता है दोनों का जो एवरेज है हमारे पास वो 10 हो जाना चाहिए। अब ये 10 जो हमारे पास दिया है, अब ये देखो इस 8 से और x से दो वैल्यू दे रखे हमारे पास, 8 से कितना कम है, 10 8 से कितना, 8 10 से 8 कितना कम है, -2 कम है। अगर -2 हमारे पास कम है तो इस साइड अगर हमने इस साइड -2 किया तो हम इस साइड क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। मानते हो नहीं मानते हो, x की वैल्यू इस साइड लेकर जाएंगे तभी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। अब क्या करो, देखो 6 की जो मल्टीप्लाई है, अब हम डाटा कैसे निकालेंगे, ये 6 है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 6 है। 6 मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम 2 के साथ करेंगे। तो 6 गुणा -2 तो कितने बन गए, -12 बने हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हमने रेशो मान लिया, हमने रेशो ही मान लो इसके बीच के। अब यहाँ से इसकी दूसरी साइड में, इस साइड अगर हमने -12 किया है तो दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, +12 करेंगे। मान के चलो इस साइड हमारा एवरेज -12 कितना आया हमारे पास, 12 आया है, ये वाला -12 इस साइड हमारा आया है। तो दूसरी साइड हम लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, +12 हमारा लेके आएगा। तो हमारे पास जो एवरेज हमारा था वो कितना था भाई, यहाँ पे हमारा जो एवरेज था, एवरेज हमारा कितना था, 10 था। तो 10 प्लस के कितना आ गया, 12, कितना होगा भाई 22। आंसर आपका कितना आया भाई, 22 आ चुका है। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 22 आई है। ये हमारा मेथड था शॉर्ट मेथड। इसमें आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, अगर आपको कहीं भी डाउट बचता हो तो आप मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसा समझ आपको, कोई डाउट, पहले इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छी तरीके से हमने सबको समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस हो, कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, आप मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे ये डाउट है, इस प्रकार की मुझे दिक्कत है। ठीक है भाई, रेलवे के लिए आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। रेलवे हो, सीपी हो, जितने भी आपके एसएससी होगा, रेलवे होगा, यूपी पुलिस होगा, सबका आपको कंपैरिजन करके लाया। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो कहता है द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36। द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36 आउट ऑफ विच द फर्स्ट 12 आर हैविंग एन एवरेज इज 15 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 9 डाटा। ये बहुत अच्छा टाइप है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत। जो पहला क्वेश्चन था ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाटा चेंज करके क्या कहता है क्वेश्चन में, 21 डेटा का औसत जो हमारे पास 36 है। 21 डेटा का जो हमारे पास औसत है वो 36 है। 36 है इसने कहा, जिसमें से पहले 12 का जो डेटा है हमारे पास 15 है। पहले 12 का डाटा 15 है हमारे पास, बाकी 9 का डेटा औसत बताइए, बाकी 9 है उनका जो औसत है हमारे पास वो क्या होगा, हमको बताना है।
स्मार्ट अप्रोच से ये क्वेश्चन को करेंगे। कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, देखो भाई अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले बहुत इजीली मोड में। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, तो 9 संख्याओं का डाटा बताना। अच्छा तो कैसे करेंगे, अपना वो स्मार्ट में अप्रोच मेथड है, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा क्या, डाटा, ये डाटा होगा हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया एवरेज। ठीक है, अब देखो, अब कहता है 21 संख्याओं का जो डाटा हमारे पास दिया गया है वो कितना, 36 है। 21 संख्याओं का डाटा 36 है हमारे पास, 36 हमारे पास 21 संख्याओं का डाटा दे रखा है। ठीक है, अब कहता है उनमें से पहले 12 संख्या का डाटा जो है, पहली 12 संख्या का डाटा हमारे पास 15 है। ओके भैया, अब कहता है जो अगली 9 संख्या है उनका डाटा क्या होगा। अब की 9 संख्या है x होगी, 12 9 21 हो गया हमारे पास, संख्या कंप्लीट होगी। इनका जो टोटल डाटा है हमारे पास वो कितना दिया गया, टोटल जो हमारे पास डाटा दिया गया वो कितना है, 36 है। कितना डाटा है, 36 हमको डाटा दिया। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या कहता है 21 संख्याओं का डाटा 36 है, पहली 12 संख्या होगी, इनका डाटा कितना हमारे पास 15 है। अगली 9 संख्याओं का डाटा क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा डाटा जो है कितना बन जाए, 36 हो जाए। ये हमको क्वेश्चन में कहता है। आगे देखो, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, एक बार हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो 3 से अगर हम इसको काटे, 3 से जाएगा हमारे पास 3 बार, 3 से जाएगा हमारे पास 4 बार, ये डाटा हमारे पास कैलकुलेट होगा। 4 3 हमारे पास डाटा आ चुका है। अब 15 से देखो ये कितना कम है, 21, 15 से जो है 36 से 15 कितना कम हमारे पास, 21 कम, 21 हमारे पास कम है। तो प्लस के हम 21 इस साइड करेंगे तभी बनेगा हमारे पास। तो ये डाटा हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस के 21 होगा हमारे पास। 21 गुना 4 कितने होते हैं भैया हमारे पास, 21 गुना 4 होते हैं 84 के बराबर। कितने होते हैं, 84 होते हैं। ये माइनस की वैल्यू आई है हमारे पास 84। जब हमारे पास इस साइड माइनस आया है तो x की जो ये वैल्यू x है, इस x की अगर बच्चों हमको वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम प्लस के करेंगे। प्लस के हमने किया 84, प्लस के हमने इस साइड में क्या कर दिया, 84 हमने कर चुके हैं। तो x की जो वैल्यू हमारे पास ये 9 थी, इससे क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 84 अपॉन में कितना है हमारे पास, इससे डिवाइड करेंगे, कितने 3, 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से हमने डिवाइड किया, कितना बना हमारे पास 28। अब हमारे पास कितना बन के आया है, 28 निकल के यहाँ पे आ चुका है। कितना है, 28 हमारे पास निकल के आ चुका है। अब ये देखो कितना था भाई, पहले हमारे पास जो डाटा था, जो हमारे पास कितना एवरेज था, पहले हमारे पास एवरेज 36 एवरेज था। अब हमारे पास डाटा कितना निकल के आया है, 28 डाटा निकल के आया है। जो हमारा फाइनली 9 संख्याओं का जो डाटा हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आएगा, आप देखो x इक्वल टू कितना आया भाई, 36 प्लस के 28, तो कितना हो गया भाई, 36 40 और 20 56 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 64। तो डाटा हमारे पास कितना निकल के आया है, एवरेज जो वैल्यू आई है 64 आई है। कितना आई हमें, 64 हमारी इसकी जो है फाइनली वैल्यू आ चुकी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा था 21 संख्याओं का डाटा हमारे पास 36 है, पहली 12 संख्या का डाटा हमको कितना दिया गया था, 15 हमारे पास दे दिया गया था। 9 संख्याओं का डाटा हमने यहाँ पे x मान लिया, मान के अब 36 से ये देखो कितना कम है, बस 36 से हमारा -21 कम है। तो इनके थोड़ा रेशो को फॉर्म में कर लिया, 4 से 3, 21 गुना 4 तो माइनस के 21 चौक 84 हो गए, प्लस के 84 हमने साइड बनाए। तो x के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास थी कितनी वेरी कर रही थी, 3 थी। तो 84 को हमने 3 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना आया, 28 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। एवरेज हमारे पास ये था पहले, अब यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया तो एवरेज हमारे पास कितना बन चुका है, 36 प्लस के 28, 64 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास आ चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, वैसे आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अब एक बार नोट डाउन करें, ठीक है, अच्छी तरीके से। बाकी काम उसके बाद करते हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना भाई अच्छी तरीके से। देखो कोई भी डाउट मुझको लगता नहीं है आपको इस क्वेश्चन में आना चाहिए, ठीक है भाई। कोई डाउट मुझको लगता ही नहीं है आपको क्वेश्चन में आना चाहिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम ही है वैसे उसके जैसा ही है, पर मैं आपको करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु, मधु इज 4 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट के मधु के जो एवरेज औसत मार्क नंबर है इज 64 है। 4 सब्जेक्ट के जो नंबर हमारे पास है वो कितने हैं, 64 है। सी गोट इसना का 69 मार्क्स, 69 मार्क्स उसने 5th सब्जेक्ट में हासिल किए हैं, ठीक है। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द 5 सब्जेक्ट, उन्होंने कहा 5 के 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, देखो भाई हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और जो कंसेप्ट है हमारी जो स्मार्ट अप्रोच है उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मधु ने 4 विषय में औसत अंक 64 है, उसे 5वें विषय में 69 अंक मिले हैं, मधु द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा, हमको बताना। ये कैसे करेंगे देखो, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास डाटा दिया हुआ है क्या क्या, देखो भाई डाटा देखो क्या करेंगे, डाटा एवरेज, 2 चीज हमको दे दी गई है। अच्छा, अब डाटा क्या दिया गया है, 4 संख्याओं का औसत जो है कितना दे रखा, 64। 4 संख्या दे रखी है हमें, उनका औसत हमारे पास 64 दे रखा है, ठीक है भाई। अब कहता है 5वीं संख्या जो है उसमें कितने नंबर मिले हैं, उसको 69 मिले हैं। 5 नंबर जो है 5वीं संख्या है, कितने नंबर मिले हैं भाई, 69 मिले हैं। अब क्या कहता है, टोटल जो औसत है हमारा वो बताना है कि टोटल हमारे पास औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड दे सकता हूँ, एक मेथड ये, एक मेथड ये। तो आप कौन से मेथड से जाएंगे आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों मेथड अच्छे हैं, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। पहले हम बेसिक से पहले हम इसको स्मार्ट एप्स से बनाएंगे, उसके बाद बेसिक से बता दूंगा, ठीक है। अब क्या कहता है देखो, अब हमारे पास मान लो कि एवरेज कितना होगा, जो टोटल एवरेज है वो कितना होगा। मान के चलो हमने जो है अपने पास से, इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा, अपने पास से या तो इस वैल्यू का जूम कर लो या इस वैल्यू का जूम कर लो। अगर आप इन दोनों में से वैल्यू जूम नहीं करना चाहते तो इन दोनों की जो बीच की मिड पॉइंट वैल्यू है आप उसको जूम कर लो। मान के चलो हमने अज्यूम कर लिया अपने सबसे जो एवरेज है हमने कितना माना, 65 मान लिया। जो हमारे पास एवरेज है हमने कितना माना भाई, 65 हमने एवरेज मान लिया। 65 हम इसको जो एवरेज मान लेते हैं, मान लिया हमने 65 एवरेज। अब 65 से ये कितना कम है, माइनस के 1 कम है। अब ये कितना ज्यादा है, 65 से प्लस के 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, प्लस के 4 हमारे पास ज्यादा है तो ना, -4 माइनस के 4 गुणा 1 प्लस के 1 गुणा प्लस के 4 आगा, हमारे पास डाटा इतना आया। तो ये हमारे पास कितना बना है, -के 4 प्लस के 4। अब हम कहोगे सर ये तो कट जाएगा आपस से, 4 से 4 कट गया तो हमारे पास कितना आगा, 0 आया। 0 आया, डाटा दोनों कन्फर्म करके। हमने माना कितना था, 65 माना था, 65 हमने माना था। तो एवरेज जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आएगा, 65 प्लस के 0। आप किसी भी संख्या में 0 घटाओ ऐड करो कुछ भी करो सेम ही रहता है। तो हमारे पास कितना बन के आया, 65 बन के आ चुका है। तो कितना हमारे पास एवरेज आंसर आया है, 65। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइए कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने किया कैसे। 4 संख्या दे रखी है हमारे पास, 4 संख्या थी, 4 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना था भाई, 64। 5वीं संख्या हमारे पास दे रखी, 5वीं संख्या 1 थी, एक संख्या का औसत हमारे पास कितना था भाई, 69 था, ठीक है। अब हमने इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू उठाई, अपने दौरे से मान ली। मानो मैंने 65 इसकी वैल्यू उठाई आई, 65 हमने इसकी वैल्यू उठा ली। 65 से कितना कम है, -1 कम है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 की मल्टीप्लाई 4 -4 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4 कितने होगा, 4 और 4। -4 प्लस 4 कैंसिल होगा, कितना हमारे पास आया बच के, 0 आ गया। तो 65 में आप 0 ऐड करो या घटाओ तो आंसर कितना आएगा, वैसा आपका 65 ही आंसर आने वाला है। कोई भी इसमें इशू नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट बनता है
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट होना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे अपडेटेड कंटेंट से बच्चे पढ़ पाए। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन करो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले लिख लिया करो, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप क्वेश्चन को पहले लिख लिया करो। ठीक है भाई, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको इस टाइप में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का, वो क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा आपको, चौथा भी। तो आप अपने नोट्स बनाना अच्छे तरीके से। रेलवे के लिए आपको अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा, कोई भी इशू नहीं होगा रेलवे में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी आप क्वेश्चन को लिख लेना ऐसे ही। देखो क्वेश्चन को आप जल्दी ऐसे ही लिया करो, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ यार, जल्दी कुछ नहीं है। ए स्टूडेंट हैज गोट एन एवरेज स्कोर ऑफ 75 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने 75 मार्क्स इंक्लूड किया पाए हैं। इफ ही स्कोर मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट देन व्हाट इज न्यू एवरेज। जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स मिले हैं, तो उसका जो एवरेज है नया वो क्या होगा, हमको बताना है। देखो ये सवाल जैसा क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मैं खुद देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे डाउट है। इस क्वेश्चन को मैं आपको कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप खुद ही करेंगे। ये अच्छा सवाल है भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। ओके, वैसे आपको डाउट नहीं बनना चाहिए, अगर आपको डाउट बन भी जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ो भाई। ठीक है, कोई इशू हो तो मुझे बताओ कि सर मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखो मैं आपको कंसेप्शन बताता हूँ, क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे। देखो मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखो मैथ को हम कैसे पढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात है ये, क्या करना है, मैथ। मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट कॉपी तैयार करनी है, नंबर 1 बात तो होगी ये। नंबर 2 बात हमारे पास होगी रिवीजन। रिवीजन संडे को हमारा होना चाहिए। नंबर 3 बात हमारे पास समझाते हैं, रिवीजन होगा हमारे पास। अब नंबर 3 पर क्या बात आती है हमको, प्रैक्टिस। 2 से 3 बार। अब देखो सबसे पहले अब जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आप उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद आप जो मैंने अपने नोट्स बनाए इसको रिवीजन कीजिए एवरी संडे। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 होगी, आपको कोई बुक लगानी है, पीवाईक्यू कोई भी बुक। पीवाईक्यू की जो भी बुक आपको अच्छी लगे आपको पीवाईक्यू की बुक लगा लेनी है। कोई डाउट हो तो पीवाईक्यू बुक में तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे पीवाईक्यू बुक में डाउट है। वैसे आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है भाई, आप देखो किरण आती है, पिनाकल भी आती है एक बुक, अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको पिनाकल। कोई आपको इशू हो तो मुझे बताए कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलो सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्कस हम इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग वीडियो डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बस तो आपको कमेंट करें सेक्शन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इंस्टाग्राम देखो, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाई अरुण वालिया। एक इंस्टा जो है, इंस्टा पर भैया इंस्टाग्राम आईडी है अरुण बालियान 5233। इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन डेली आता है। आपको मेमोरी इनपुट करने के लिए एक डेली क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाता है आपकी मेमोरी को इनपुट करने के लिए। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं।